आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में जारी रास्ता कुशादगी मुहिम, नाजायज कब्जाजात हटाओ मुहिम के खिलाफ नाज़रीन गुज़िश्ता कई दिनों से मराठा नेता विनोद पाटिल रास्ते पर रहे। उन्होंने इस मामले को लेकर कई मरतबा इंतजामिया से गुहार लगाई और लोगों को इंसाफ देने की मांग की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस सारी मामला से उन्हें आगाह किया। और इस मामले को लेकर एक मरतबा फिर विनोद पाटिल ने म्यूनिसिपल इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को ये चेतावनी दी थी कि वो 5 दिन के अंदर अंदर ऐसे लोग जिनके घरों को, जिनकी दुकानों को और जिनकी मकानात को म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर ने तहस नहस किया है, उन्हें नकद मुआवजा अदा किया जाए, वरना इनके घर पर हल्ला बोला आंदोलन किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह से विनोद पाटिल ने ऐलान किया था उसी के मुताबिक आज विनोद पाटिल के साथ उनके समर्थक और रास्ता कुशादगी में जितने लोग मुतासिर हुए उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के घर पर हंगामा किया, आंदोलन किया, एहतजाज किया और हुकूमत के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को साफ अल्फाज में ये चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द इन लोगों को, जिनके घरों को इन्होंने बुलडोजर के जरिए तोड़ा है, उन्हें नकद मुआवजा अदा करे। नाज़रीन, इस मौके पर विनोद पाटिल ने ऐसे कई इल्जामात और आरोप भी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत पर लगाए कि जिसके बाद पूरे शहर में एक तरह का हल्का मच चुका है। हमें अपेक्षा थी इस कार्रवाई होने के पहले, जैसा अदालतों ने फैसले दिए है, हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फैसले का सम्मान करते हुए महानगर पालिका प्रशासक सभी को नोटिस देंगे, मार्किंग करेंगे, 7 दिन 15 दिन की नोटिस देके 30 दिन की हियरिंग लेकर उसको मुआवजा देंगे। पर इसके वहाँ पूरा उलट एक गुंडा जैसे शहर में घूमता है कि दादा, उस तरह से दादागिरी करने का काम जी श्रीकांत, मुझे तो ये सोचते हुए हैरानी हुई है कि IAS ऑफिसर इस तरह बिहेव कर सकता है। इसकी ये सब जानकारी लेकर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को मिला। फडणवीस साहब ने तुरंत से आदेश दिया, कहा कि मैं निर्देश देता हूँ उसकी चौकसी करें और लोगों को मुआवजा दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्रपति संभाजीनगर में आए। शहर में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सूचनाएं दी है और लोगों को मुआवजा देना चाहिए। ऊपर महानगर पालिका आयुक्त ये किसके कहने पर कहे, हमने कुछ आरोप उन पर आज किए। हमने ये भी कहा कि शहर में TDR का रेट बढ़ रहा है, तो कोई बिल्डर्स को कंफर्ट जोन में लाने के लिए आप TDR का रेट गिराने के लिए हमारे घर तोड़ रहे हैं। हमने ये भी कहा कि नेशनल हाईवे से यानी नितिन गडकरी साहब के पास आपको पैसे लाकर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना, इसलिए रोड तोड़ रहे क्या, ये भी हमने आरोप किया। और हमने यह उनको सवाल पूछा कि आप मुख्यमंत्री का नहीं सुनते हो, न्याय व्यवस्था का नहीं सुनते हो, आप किसका सुनते हो, आपके पीछे शक्ति कौन है कि जो आपको एक करने को लगा रही है, आप उसका नाम लीजिए, वो हमें स्पष्ट करिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज एक विनती किया शहर की ओर से कि इन आयुक्त की आप कृपया बदली ना करें, जिन्होंने मेरा सर उजाड़ा है, शहर के पूरे घर गिराए हैं। हम इन्हीं से शहर के रास्ते बना के लेंगे और इन्हीं से घर बना के लेंगे। और आज हमने स्पष्ट किया है कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। विकास मेरा घर तोड़ के आप नहीं कर सकते, आपने लिखित रूप से देना चाहिए, आपने इरादा पत्र देना चाहिए। बगल के जालना जिला में सरकार को जमीन चाहिए थी उड़ान पुल बनाने के लिए, जिस सरकारी जमीन थी उसके ऊपर भी आपने मुआवजा दिया है। वहाँ के जो डेप्यूटी इंजीनियर थे वाघमारी जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। और ये मेरे माता बहनें जो मेरे बाजू में खड़े हैं, ये घर में सुबह सुबह के समय पर खाना बना रहे, इन्हें बर्तन निकालने का भी समय नहीं और बुलडोजर के दादागिरी से सबके घर तोड़े गए। आज पुलिस द्वारा मुझे नोटिस दी गई, उसमें कहा गया कि महानगर पालिका आयुक्त का कहना है कि उनके परिवार को तकलीफ होगी, आप मेरे घर के बाहर आंदोलन करो। पुलिस प्रशासन के तो हम आभार मानते हैं कि कम से कम वही डिपार्टमेंट एक था जो हमारे निवेदन पे महानगर पालिका को पूछता है कि आपके पास कागज पत्र है क्या, आप घर तोड़ रहे तो ही हम पुलिस बंदोबस्त। पर मैं महानगर पालिका आयुक्त जी से सवाल पूछूंगा, आपके परिवार के सदस्य मैं मेरे परिवार के सदस्य मानता हूँ, मैं उनको मेरी बहन मानता हूँ, आपकी बेटी को मैं मेरी बेटी मानता हूँ और हमारे परिवार को, खुद के परिवार को तकलीफ देने का हमारा उद्देश्य नहीं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, जब मेरी माँ, मेरी बहन घर में खाना बना रही थी, आपने घर तोड़ा, आपने कभी सोचा? अगर हम आपके घर पर चल के आ रहे तो आपको दुख हो रहा है, जब इनके घर आपने तोड़े, इनको रहने की व्यवस्था नहीं, भीख मांग के खाने की बात आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सबको घर देना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में बिना घर का नहीं रहेगा, और आपका आयुक्त घर तोड़ रहा है। आज हमने संकलन केंद्र शुरू किया है, 2 तरीके के अर्ज एप्लीकेशन हमने बनाए हैं।
पहला एप्लीकेशन हमने बनाया है कि जिनके घर तोड़े गए उनको नोटिस मिली क्या, अगर नोटिस नहीं मिली तो अपना घर कितना बड़ा था, कितने स्क्वायर फीट था, कितने पत्रे थे, गटर था, स्लैब था, बोरिंग थी, क्या क्या उसमें मटेरियल था, इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए मार्केट रेट से डबल के द्वारा। और जिनके घर पे मार्किंग की गई है उसके लिए हमने जो कुछ कोर्ट के साइटेशन एप्लीकेशन मिलके है, उस एप्लीकेशन में हमने कहा कि आप तोड़ नहीं सकते, आपने तोड़ा है तो फिर बना के दो, मुआवजा दो, और आप तोड़ नहीं सकते पहले हमको मुआवजा दो। पूना में ऐसे एक मैटर हुआ था, उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कंफर्म किया था कि जिनके घर तोड़े हैं उनको आप वापस बना के दो। ये सारी बातें हैं। अब देखना यह है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इस आंदोलन के बाद किस तरह के इकदाम करते हैं। क्या शहर में जारी इंतजामी कार्रवाई पर रोक लगेगी? क्या रास्ता मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा? क्या नक़्द मुआवजा इंतजामिया की जानिब से इन्हें दिया जाएगा? इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और इसी तरह विनोद पाटिल पर भी पूरे शहर की निगाह टिकी हुई है कि अब विनोद पाटिल का अगला कदम क्या होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।